हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग में मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना है आप एमओटी को कब अप्लाई करते हो। तो आप सिर्फ डायटोमिक मोलिक्यूल्स पे एमओटी को अप्लाई करते हो एंड ओनली अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन्स तक। तो इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, एक होता है बियॉन्ड नाइट्रोजन और एक होता है अप टू नाइट्रोजन। तो बियॉन्ड नाइट्रोजन मतलब जो 14 इलेक्ट्रॉन के बाद हम फिल करेंगे वो हम इसमें फिल करेंगे, और जो हम 14 इलेक्ट्रॉन से पहले अप टू नाइट्रोजन फिल करेंगे वो हम इधर फिल करेंगे। अब दोनों में एक छोटा सा चेंज है, छोटा सा डिफरेंस है। एक आपने याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब हम पहले पढ़ते हैं बियॉन्ड नाइट्रोजन। जो हम नाइट्रोजन के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो ऐसे आता है। यहाँ से शुरू करेंगे सबसे नीचे से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, पाई 2py, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं दोनों ऑर्बिटल्स, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं हम तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। ये आपको याद रखना है। एक और चीज, ये जो विदाउट स्टार वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो स्टार वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब एनर्जी सीक्वेंस सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 1s की, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, सिग्मा स्टार 2pz की। तो ये ऑर्डर है, सिग्मा 1s और सबसे ज्यादा किसकी आ गई, सिग्मा स्टार 2pz। और ये जो एक साथ एक ही प्लेन में दो ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल्स। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार कि डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं। तो ऑप्शन में से आपको टिक करना होता है। तो ये ऑर्बिटल्स कौन से हो गए, जिनकी सेम एनर्जी है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल्स। अब एक ट्रिक क्या होती है याद करने की, एक छोटी सी ट्रिक होती है। कैसे आप याद करोगे, यहाँ तक तो याद हो जाएगा क्योंकि एक एक बॉक्स ही है, सिग्मा स्टार 2s तक। अब यहाँ से कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे फिर एक बॉक्स है 2 का, 2z का, pz का, यहाँ पे एक बॉक्स है 1, फिर यहाँ पे 2 बॉक्स है 2, फिर से 2 बॉक्स है और फिर से 1 बॉक्स है। तो क्या हो गया, 1 2 2 1 टिल नाइट्रोजन तक करेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस यहीं आता है। वहाँ यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, पहले 2 बॉक्स है, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 1 2 1, और उसका ऑर्डर क्या हो गया था, 1 2 2 1। बस एक यही डिफरेंस है, आपको ये याद करना है। ये वाला आपको ये याद करना है, ये डिफरेंस क्या है, ये है सिर्फ एक यही डिफरेंस है। 1 2 2 1 का कब का है, 14 इलेक्ट्रॉन के बाद का, और ये कितना है, ये कब का है, ये है टिल नाइट्रोजन। तो ये डिफरेंस आपको याद करना है, बाकी सब सेम है। एनर्जी ऑर्डर ऊपर तक, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो एनर्जी ऑर्डर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz की होती है। बस डिफरेंस कहाँ आता है, 1 2 2 1 एंड 2 1 2 1। अब आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। किसी भी एलिमेंट के बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि उस एलिमेंट में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो स्टार वाले ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स। देखो एग्जाम्पल के लिए एक बता देती हूँ आपको, Li2। अब Li2 में आप खुद देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब Li2 के लिए हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे जो कि टिल नाइट्रोजन वाला है, 14 इलेक्ट्रॉन तक है। कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं Li2 में। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अब देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, तो बॉन्डिंग एक ये है, एक ये है, कितने हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, -2 अपॉन में 2। तो कितने आ गए टोटल, 1 आ गया Li2 में। ये हो गया, ये रहा। Li2 माइनस में कितना आ गया, सेम करोगे आप, 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, और आपको जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके काउंट करोगे तो 0.5 आएगा। Li2 प्लस में कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 0.5 आएगा। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हुए तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इसलिए बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी भी। अब जितने ज़्यादा बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्डेड है, कोई सिंगल बॉन्डेड है, किसको तोड़ना ईजी है, सिंगल बॉन्डेड को, तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा है, अब डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज।
तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप कैसे देखोगे, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करनी है। तो देखो कैसे होता है ये, अगर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अब तुम खुद देखो सबसे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स किस में है, तो सबसे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स तो Li2 में है, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, Li2 माइनस की, सबसे कम। अब देखो अब सबसे ज़्यादा, अब एक और चीज़ आती है इसमें, अगर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो ऐसे मान के चलो कि बॉन्डिंग मतलब अच्छी चीज़ है, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो हमने सबसे पहले तो क्या देखा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो सबसे ज़्यादा कम हो गई। अब Li2 प्लस में सेम है, Li2 में भी सेम है और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बट उसमें क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब किस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, Li2 में, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, Li2 की। देन बीच में कौन आ गया, Li2 प्लस। तो इस तरीके से हम निकालते हैं उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो की पॉइंट्स क्या क्या हो गए, तो एक चीज़ याद रखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इंक्रीज होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, 1 से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 से कम हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा 0.5 से, और अगर एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलर एक छोटी सी बात ये है कि अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज। तो बस एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, तो एंटी किसके ऑपोजिट है, बॉन्ड ऑर्डर के। बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है, फिर क्लियर है टॉपिक। अब ट्रिक क्या है, सिंपल से ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन्स लिखो, 20 तक इलेक्ट्रॉन्स हम करते हैं अप्लाई। अब अगर आपको फॉर्मूले से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना है तो आप इस ट्रिक से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले ये वाली साइड 1 से लेके 10 तक, तो 1 से लेके 10 तक इसमें देखो जो भी ऑड नंबर है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, उन सब का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0.5। हमेशा अगर किसी भी एलिमेंट में ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0.5। अगर उसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, अगर उसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1। अब ये 4 है, बस एक एग्जेप्शन आता है 4 और 8, 4 और 8 इवन नंबर है बट स्टिल इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, 0। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इवन नंबर का 1 होता है बट एक्सेप्शन क्या जाता है 4 और 8 जिनका क्या होता है 0। अब इस साइड देखो, अब देखो 11 से अगर हम 14 तक चलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 1.5, 2, 2.5, 3, फिर नीचे नीचे फिर से जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज, 2.5, 2, 1.5, 1.5, 0। तो ये याद रखना है, 14 को लेके चलना है आपको, 14 याद रखना है कि 14 तक, 11 से 14 तक इंक्रीज करेगा, फिर 14 से लेके 20 तक जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया आपको। अब आखिरी चीज़ इसमें आती है मैग्नेटिक बिहेवियर, तो जिसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट बोस, बोरोन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। अगर किसी में ऑड इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। अब आप अगर क्वेश्चंस करते हो इनको लेके तो आपके क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे।